पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए तो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था और ये एक ऐसा चुनाव था जिस पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों की भी नज़र टिकी हुई थी कि क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और ख़ास तौर पर बांग्लादेश, पड़ोसी मुल्क जो कि लगातार चर्चा में रहता है और वेस्ट बंगाल की जब भी बात आती है तब और ज़्यादा चर्चा में बांग्लादेश आ जाता है। तो अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस चुनाव को लेकर के वहाँ का मीडिया क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किस तरह की खबरें वहाँ पर लगाई जा रही हैं, हेडलाइंस क्या है। मेरे साथ आकांक्षा है, मेरी साथी, जो कि आपको बताएँगी कि इस चुनाव का कवरेज वहाँ पर किस तरीके से हुआ है। जी, थैंक यू रिया। हम मेन तौर पे यहाँ पे हम 4 न्यूज़पेपर्स की बात करेंगे। सबसे पहला है उनका लोकल न्यूज़पेपर प्रोथोमालो। तो उन्होंने एक एनालिटिकल पीस छापी है जिसका टाइटल है वेस्ट बंगाल इलेक्शंस नॉट जस्ट द फेट ऑफ द स्टेट बट द इंडियन रिपब्लिक इन क्राइसिस। इसका मतलब है सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि भारतीय गणतंत्र का भविष्य भी संकट में है। ठीक है? तो इसमें ना इस अखबार ने कहा कि 2026 का बंगाल चुनाव खास तौर पर याद रखा जाएगा और इसकी 2 मुख्य वजहें हैं। वो इसलिए क्योंकि वोटर लिस्ट को बड़े स्तर पर अपडेट किया गया जिससे कई लोगों के नाम हट गए और वो वोट नहीं कर पाए। और साथ ही इसने बीजेपी की बढ़त को बड़ा राजनीतिक बदलाव बताया और अखबार का कहना है कि इससे बंगाल में बीजेपी की विचारधारा मजबूत होती दिख रही है और ये भी कहना है उनका कि हिंदुत्व अब बंगालियों के मन में बैठ गया है। लेकिन साथ में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर टीएमसी हारती है तो उनका भविष्य क्या होगा? ये जो कि उन्होंने हार चुकी है। जो उन्होंने उसी वक़्त छाप दिया था। उसके बाद दी डेली स्टार में लिखा गया है कि चुनाव आयोग की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाया पहली बात तो, फिर कहा कि पहले चुनाव आयोग की छवि काफ़ी मज़बूत और भरोसेमंद थी, लेकिन अब वो कमज़ोर लग रही है। एसआईआर जो वोटर लिस्ट अपडेट है, उसकी प्रक्रिया को सही बताया, लेकिन ये कहा कि इसे बंगाल में सही तरीके से लागू नहीं किया गया। फिर उन्होंने आगे लिखा कि इसकी वजह से कई लोगों में नाराज़गी देखी गई क्योंकि कुछ का नाम उधर से हट गया। मतलब अखबार ने सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंता जताई। उसके बाद तीसरा है द फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो बांग्लादेश का एक न्यूज़पेपर है। उन्होंने ये इस पीस को नहीं माफ़ कीजिएगा, इस अखबार ने फ़ोकस किया कि टीएमसी इस बार काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। ये उसी वक़्त उन्होंने ऐलान कर दिया था। फिर कहा कि ममता बनर्जी को इस चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मिली है। शुरुआती रुझानों को देखकर इसे बड़े बदलाव का संकेत बताया गया। तो दैनिक इत्तेफ़ाक में जो 47 को आर्टिकल छपी थी, उसका टाइटल था, उसका शीर्षक था भवानीपुर में ममता से पीछे रहने के बावजूद पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सरकार बना ली। और सोशल मीडिया पर भी, इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी चुनाव को लेकर काफ़ी हलचल है। बांग्लादेश के यूज़र्स भी इस पर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग ममता के पक्ष में दिख रहे हैं, तो कुछ बीजेपी के उभर को एक बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं। और कुल मिलाकर यही है, सब लोग अपनी-अपनी राय जता रहे हैं, सब लोग थोड़ा कंसर्न भी दिखा रहे हैं, बस यही है। प्रिया। तो कहीं न कहीं शायद से जो पड़ोसी मुल्क है उसको भी इस बात का अंदाज़ा था, क्योंकि कई अखबारों ने प्रेडिक्शन पहले ही किया कि बहुत ज़्यादा चुनौती मिलने वाली है, आसान नहीं होगा और आसान नहीं हुआ। भवानीपुर से भी ममता बनर्जी हार गई, उनकी टीएमसी हार गई, बीजेपी को एक बड़ी ऐतिहासिक जीत मिली बंगाल में। हमने पूरे दिन आपको सारी अपडेट्स दी इलेक्शन से जुड़ी हुई और आगे भी हम देते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो को लेकर के अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ ही आकांक्षा, और आप देखते रहिए ललन टॉप।